अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 34 पे, चैप्टर नंबर 3 हमारा पेज नंबर 34। इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है, इसके अंदर से आज हमने ऑब्जेक्टिव करनी है और शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला टेबल जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है और शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट में ही आता है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये ऊपर जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, इसके साथ मैंने लिखा हुआ है 5 स्टार। जहाँ पे मैं लिखूँ 5 स्टार उसका मतलब है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव के तौर पे आता है, ये किस तरह आता है, दो तरीके से आता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, और ये फाइलम का लिखा हुआ है फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। अब दो तरह से ये ब्लैंक आ सकती है, या तो आपको आ सकता है डैश, या ये डैश बन सकती है शुरू वाला, या एंड वाला डैश बन सकता है। आर डैश इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, और नीचे आपको ऑप्शंस दिए होंगे फाइलम, फैमिलीज, जनरा, स्पीशीज़, उसमें से आपने फाइलम को मार्क करना है। या फिर आपको इस तरह से आ सकता है अ फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डैश, उस डैश के अंदर आपके नीचे 4 ऑप्शंस होंगी एमसीक्यूज़ के तौर पे, क्लासेस, फैमिलीज़, जनरा, स्पीशीज़। ठीक है। वैसे तो आप लोगों के चैप्टर के एंड पे भी एमसीक्यूज़ होते हैं, लेकिन सारे एमसीक्यूज़ वहाँ से नहीं आते, कुछ वहाँ से आते हैं, बाकी मेजॉरिटी चैप्टर के अंदर से डालते हैं। ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैं ऑब्जेक्टिव मार्क करवाती हूँ, एमसीक्यूज़ लिखवाती हूँ, वहाँ पे लिख लिया करें। अच्छा जी, इसी तरह ये मैंने मार्क किया, ये रेड से मैंने मार्क किया आ क्लास, ब्लू से सारा मार्क किया इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। इसका मतलब है कि हो सकता है ये आ क्लास वाली ब्लैंक बन जाए या ऑर्डर्स वाली ब्लैंक बन जाए। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा गलती करते हैं, हमेशा। ये आ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डैश, पता नहीं याद किया था लेकिन भूल गया, इस तरह से करके करते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह इसकी स्टडी कर लेनी है थॉरली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। यहाँ पे एक टेबल आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले टेबल देखते हैं, बाद पे मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन किस तरह लिखना है। ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्सा, टेक्सा के नीचे लिखा है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। इसके साथ आपको लिखा नज़र आ रहा होगा ह्यूमन, ये ह्यूमन की क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे आपके कुछ भी नहीं लिखा होगा, ये भी मैंने खुद लिखा है, आप लोग भी इसको खुद लिख लें। जिस तरह यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं ना, आपने इसी तरह यहाँ पे लिखना है। दरमियान में लाइन ड्रॉ करें और छोटा छोटा सा करके ये सारे पॉइंट्स इधर भी लिख लें, ताकि आपके पास एक कंप्लीट सीक्वेंस आ जाए कि क्वेश्चन किस तरह आना है। ठीक है। आप चाहें तो इसका ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे आप ह्यूमन वाली साइड पे क्वेश्चन लिखेंगे, गिव सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस। 2 नंबर का आए तो भी सारा लिखना है, 4 नंबर का आए तो भी सारा लिखना है। अगर 4 नंबर का आता है तो फिर वो पूछेंगे आपसे गिव द सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड पी, पी कहते हैं मटर को। ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन आएगी, गिव सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस। या फिर इस साइड पे दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, गिव सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ पी। आज पी वाला नहीं करेंगे, आज सिर्फ ह्यूमन वाला करेंगे, इसलिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से ये तैयार हो जाए। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मेन मिस्टेक जो बच्चे यहाँ पे करते हैं वो ये जो सीक्वेंस है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इसको आगे पीछे कर देते हैं। सबसे पहले आपने इस लाइन को भी अभी छोड़ देना है, सबसे पहले आपने इस लाइन को अच्छे तरीके से याद करना है। इसको याद किस तरह करना है मैं आपको बताऊँगी, जिस तरह मैंने याद किया था। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें मैंने यहाँ पे लिख लिया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़। इसको आपने माइंड में रखना है, इस लफ्ज़ को, क्लास। ठीक है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बिल्कुल बायोलॉजी से हट के है। इसको याद करने के लिए हमने जो चीज़ मुश्किल लगती है ना, उसके बारे में इमेजिनेशन बनाया करें। किस तरह से इमेजिनेशन बनानी है? सबसे पहले है किंगडम। हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किंगडम इज़ द नेम ऑफ आवर स्कूल। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे स्कूल। ठीक है। अब आप इस लाइन को इग्नोर करें, इसको भी आपने देखना नहीं है। सबसे पहले इस लाइन को देखें। जब हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल का गेट खोलते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज़ आगे आती है जिसमें हम पाँव रखते हैं? ऑब्वियसली ग्राउंड। ठीक है। ये मैंने लिख लिया ग्राउंड। अब जस्ट ग्राउंड के बाद आपके दिमाग में क्या आता है कि आपने बैग लेके कहाँ जाना है? क्लास में। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लिखें क्लास, साथ साथ आप लोग भी लिखें अपनी रफ़ कॉपीज़ पे। अब क्लास में कौन होता है? टीचर। और ऑर्डर्स कौन देता है? टीचर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास में गए, वहाँ पे क्या मिला? ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर लिखें।
अब ऑर्डर ये मिला कि कल पीटीएम है तो आपने अपनी फैमिली को लेके आना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैमिली। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा, स्कूल वालों ने, टीचर ने कहा कि फ़ैमिली में 2 मेन पर्सन होने चाहिए, एक मामा और एक पापा। मामा को हमने नाम दे दिया जीनस का, ठीक है, ये देखें मैंने लिख लिया जीनस, और पापा को हमने नाम दे दिया स्पीशीज़, वो लिख दें। अब इस तरह से करके ये कंप्लीट ऑर्डर तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको एक दफ़ा फिर देखें, आपने ये याद करना है, हम स्कूल में गए, ठीक है, स्कूल के बाद हम सीधा ग्राउंड में गए, ग्राउंड के बाद सीधा हम क्लास में गए, क्लास में गए तो ऑर्डर मिला कि कल पीटीएम है, फैमिली को लेके आना है, और फैमिली में 2 लोग लाजमी आने चाहिए, मामा और पापा। अगर आपको ये याद हो गया ना, अब हम अपने इस सीक्वेंस पे आते हैं। अब देखो, स्कूल गए, स्कूल का नाम क्या है, किंगडम, आपने याद कर लेना, मेरे स्कूल का नाम किंगडम है। ग्राउंड में गए, ग्राउंड का क्या नाम है, फाइलम। फिर क्लास में गए, ये क्लास वैसी, यहाँ पे भी वैसा लिखा है। ऑर्डर मिला, यहाँ पे भी ऑर्डर। फैमिली, फैमिली को लेके आना है। मामा को लेके आना, मामा का क्या नाम है, जीनस, और पापा को लेने, पापा का क्या नाम है, स्पीशीज़। इस तरह आपको ज़ुबानी याद हो गया, ठीक है। अब देखें, स्कूल किंगडम, ग्राउंड क्या था, फाइलम, क्लास ऑर्डर, फैमिली मामा जीनस, और पापा स्पीशीज़। ये सिर्फ़ एक याद करने का तरीका है, जिस तरह मैंने याद किया था, ठीक है, इस तरह मैंने आपको बताया। अगर आप इस तरह याद करेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं, मुझे भी अभी तक नहीं भूला, ठीक है। अच्छा जी, अब दोबारा अपने लेक्चर पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है किंगडम, अब ये आपको ज़ुबानी याद होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, हो गया ना ज़ुबानी याद। अब ये देखिए ह्यूमंस, किंगडम एनिमेलिया, ह्यूमन एनिमल्स है, 2 ही कैटेगरीज़ है लिविंग बींग्स में, एनिमल्स और प्लांट्स। ह्यूमन जो है वो एनिमल की कैटेगरी में ही आता है। इसका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। क्लास क्या है, ममेलिया। मैमल्स होते हैं, मैमल्स किसको कहते हैं, वो जानवर या वो जानदार जो अपने बच्चों को फीड भी करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं, उनको मैमल कहते हैं। ऑर्डर प्राइमेट्स। फैमिली होमिनिडी। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं और ये MINI नहीं लिखते हैं, NA लिख देते हैं, और DAE को हमेशा गलत लिखते हैं। इसको आपने याद रखना, इसको छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ लें। जैसे देखिए मैंने इसको 4 वर्ड्स में तोड़ा है, हो मी नी डी, इस तरह से करके आप इसको भी कर लें, प्राइमेट्स, ठीक है। जीनस क्या है, होमो। स्पीशीज़, अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पीशीज़ जो है वो आपने किस तरह लिखनी है, एच, ये वाला होमो वाला एच नीचे आया है, स्पीशीज़ में आपने क्या लिखना है, एच डॉट सेपियन, सेपियन का हमेशा एस स्मॉल आएगा। ये वही तरीका है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में मस्टर्ड प्लांट का और फ्रॉग का साइंटिफिक नेम याद किया था ना। अब ये जो है, ये जो लिखा हुआ है, ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। एच इंडिकेट क्या कर रहा है, होमो को। ये हम पूरा लफ्ज़ भी लिख सकते हैं और ये हम खाली एच भी लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। डॉट लाजमी लगा होना चाहिए, सेपियन एस स्मॉल होना चाहिए, और ये अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने अंडरलाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कंप्यूटर राइटिंग है, हम कंप्यूटर राइटिंग नहीं कर सकते। ये वाला क्वेश्चन आपने आज तैयार नहीं करना, आपने सिर्फ ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला टेबल, और साथ में आपने ये वाली ऑब्जेक्टिव करनी है, बस, ठीक है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले आप लोगों ने ये वाली लाइन अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। उसके बाद आप इस तरह याद करेंगे, किंगडम एनिमेलिया ह्यूमन के केस में, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास ममेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीशीज़ होमो सेपियंस, एच डॉट सेपियंस। इट शुड बी अंडरलाइंड, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये ले, ठीक है। तो आप लोगों ने आज सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, एक ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, और एक ये जो है सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। अगर आपको कोई मुश्किल लग रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।